सवेरे के समय सुरेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी गीता के साथ अपने छोटे से घर में बैठा था। अरे क्या सारा दिन बस घर में ही पड़े रहेंगे? जाकर कोई काम कीजिए ना। सवेरे से शाम तक बस घर घर। मैं क्या करूं गीता, मुझे कोई गांव में काम ही नहीं देता। सब कहते हैं मैं हर काम उल्टा ही करता हूं। मेरा तो भाग्य ही फूट चुका है कि मैंने आप जैसे बेवकूफ इंसान से शादी की। ना कोई काम करते हैं आप और ना ही पैसा कमाते हैं। अरे क्या हवा खाकर अपना गुजारा करेंगे क्या हम? ऐसे ना कहो गीता, तुम भी देखती हो कि मैं हर रोज गांव में काम की तलाश में निकलता हूं। अब मुझे सब बेवकूफ समझते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती? काम को लगन से करना होता है। आपकी तरह हर काम उल्टा नहीं किया जाता। एक बार मेहनत और ईमानदारी से कोई काम करो तो फिर देखना। अब गीता की बातें सुनकर सुरेश घर से निकल जाता है और काम की तलाश में लग जाता है। सुरेश एक नंबर का बेवकूफ इंसान था। उसने पिछले दिनों में गांव वालों का हर काम उल्टा ही किया था, जिसके चलते कोई भी गांव का व्यक्ति बेवकूफ सुरेश को काम नहीं देता था। अब सुरेश एक कारखाने में जाता है और वहां जाकर काम मांगने लगता है। हाँ सुरेश, मैं तुम्हें काम दूंगा। मेरे कारखाने में भारी बोरियां उठाने का काम है। बोलो, ये काम करोगे तुम? हाँ मालिक, करूंगा ना। तभी दीपक के कारखाने में काम करने वाला एक मजदूर रमेश दीपक से कहता है, अरे मालिक, ये क्या कर रहे हो आप? अरे ये सुरेश एक नंबर का बेवकूफ इंसान है। ये हर काम हमेशा उल्टा ही करता है, इसीलिए गांव में भी कोई इसे काम नहीं देता। अगर आपने इसे अपने कारखाने पर रख लिया ना तो ये आपको भी बर्बाद करके रख देगा। क्या? अरे बाप रे! अरे नहीं नहीं भाई नहीं। सुरेश, जाओ भैया यहाँ से, मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। अब सुरेश को उस कारखाने में भी काम नहीं मिला। सुरेश उदास होकर गांव के एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। तभी एक कुलदीप नाम का व्यक्ति सुरेश के पास आता है। अरे भाई, क्या आप इस गांव में किसी मिस्त्री को जानते हो? मेरे घर के सामने की दीवार अचानक टूटकर गिर गई है। अब मुझे तुरंत ही वो दीवार बनानी है। क्या आप जानते हो किसी मिस्त्री को? अरे वाह, ये आदमी तो काम लेकर आया है। चलो, क्यों ना ये काम मैं ही कर लूं। मैंने मिस्त्रियों को तो देखा है काम करते हुए, वो कैसे काम करते हैं, कैसे दीवार बनाते हैं। अब मैं जाकर इस आदमी के घर की दीवार बना देता हूँ। अरे भाई, मैं खुद ही एक मिस्त्री हूँ। चलो मैं ही बना देता हूँ आपके घर की दीवार। अब कुलदीप सुरेश को मिस्त्री समझकर अपने घर ले जाता है। कुलदीप के घर के सामने की ही दीवार पूरी तरह से टूट चुकी थी। देखिए, ये रहा मेरा घर। सामने की ही दीवार पूरी टूट गई है। मैंने सारा सामान ला लिया है। बस आपको सामने की एक दीवार बनानी है। आपको मिस्त्री का सामान भी यहीं मिल जाएगा। मेरे पिताजी एक मिस्त्री थे तो उनके पास का ये सारा सामान मेरे पास ही पड़ा है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। आप चिंता ना कीजिए, मैं रात तक पूरी दीवार बना दूंगा। अरे सुजाता, मैं कारखाना जा रहा हूँ, रात में आऊँगा। ये मिस्त्री है, इन्हें जिस किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इन्हें दे देना। सुरेश भाई, ये मेरी पत्नी है, ये यहीं रहेंगी। आपको जो भी काम हो इन्हें बता देना। इतना कहकर कुलदीप अपने काम पर चला जाता है। अब सुरेश सीमेंट और रेती कला लेता है। उसने बाकी मिस्त्री को काम करते देखा था तो उसे लगने लगा कि वो ये काम आराम से कर लेगा। अब सुरेश सब माल अच्छे से कला लेता है। बहन जी, बाहर बहुत धूप है, आप अपने घर में ही जाकर बैठिए। अब भैया कुलदीप ने सौंप दिया अपने घर का काम एक बेवकूफ सुरेश के हाथों। पता नहीं अब सुरेश बेचारे कुलदीप के घर का क्या हाल करता है। अब सुरेश फटाफट से ईंटें लेकर दीवार उठाने लगता है। सुरेश के घर के पीछे की तीनों दीवारों पर एक भी दरवाजा और एक भी खिड़की नहीं थी। अब सुजाता अंदर घर में ही बैठी थी। अब सुरेश शाम तक फटाफट पूरी सामने की दीवार बना देता है। सुरेश ने एक पागल वाली हरकत यहाँ भी कर दी और वो ये थी कि सुरेश ने सामने दीवार में ना दरवाजा बनाया था, ना ही कोई खिड़की बनाई थी। उसने पूरी छत दीवार बना दी थी। अब सुजाता घर के अंदर कैद हो गई थी। वो सोई हुई थी, उसे पता ही नहीं चला। अब उस घर में कोई दरवाजा, कोई खिड़की नहीं थी। चलो, दीवार तो मैंने बना दी। अब जाकर कुलदीप भाई से पैसे ले आता हूँ। अब सुरेश कुलदीप के पास उसके कारखाने जाता है और उससे पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। अब इधर सुजाता नींद से जागती है तो वो देखती है कि उसके घर में ना तो कोई दरवाजा था और ना ही कोई खिड़की थी। अरे अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गई? ये तो मेरा ही घर है।
सुजाता चारों ओर देखती है पर उसे कोई दरवाजा कोई खिड़की नहीं दिखाई देती। अरे उस मिस्त्री ने कैसी दीवार बना दी, उसने तो दरवाजा ही नहीं बनाया। अब मैं घर से बाहर कैसे जाऊंगी? अरे बाप रे, मैं तो इस घर में कैद हो गई। अरे कुलदीप, कुलदीप कहाँ हो आप? अरे ओ पागल के बच्चे, ये क्या बना के चला गया रे? अरे मैं अंदर कैद हो गई हूँ। कुलदीप, कुलदीप कहाँ हो आप? सुजाता चीखती रही। अब इधर कुलदीप खुशी खुशी अपने घर आता है। तभी वो देखता है कि उसके घर की दीवार बन चुकी थी। अरे लगता है मैं अपने घर के पीछे वाली साइड पर आ गया, सामने का उधर से है। अब कुलदीप पीछे जाता है तो देखता है कि पीछे भी पूरी दीवार थी। फिर बाजू वाली साइड आता है तो वहाँ भी दीवार थी, वहाँ भी दरवाजा नहीं था। अब कुलदीप अपने घर के चारों ओर गोल गोल घूमने लगता है पर उसके घर की चारों दीवारों पर एक भी दरवाजा नहीं था और ना ही कोई खिड़की थी। अरे ये क्या, मेरे घर में एक भी दरवाजा खिड़की नहीं है। अब मैं अंदर घर में कैसे जाऊंगा? अरे उस पागल के बच्चे ने तो दीवार में दरवाजा ही नहीं लगाया, कैसी दीवार बनाकर चला गया है वो। तभी सुजाता चिल्लाती है, अरे कहाँ हो कुलदीप, कुलदीप? अरे सुजाता, कहाँ हो तुम? सुजाता! अरे मैं इस घर में कैद हो गई हूँ। कैसा बेवकूफ मिस्त्री लेकर आए थे आप? उस पागल के बच्चे ने दीवार तो बना दी पर उसमें दरवाजा लगाना ही भूल गया। अब मैं बाहर कैसे आऊँ? मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है अंदर। हाँ, मैं कुछ करता हूँ सुजाता। अब कुलदीप एक बड़ी कुदाल लेता है और अपने घर के सामने की दीवार तोड़कर सुजाता को घर से बाहर ले आता है। कहाँ है वो मिस्त्री? आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुजाता, वो सुरेश कहाँ रहता है मुझे नहीं पता, पर कल सवेरे का सूरज निकलते ही मैं उस सुरेश को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। अब इधर सुरेश अपनी पत्नी के साथ अपने घर आता है। देखा गीता, आज मैंने कितने पैसे कमाए हैं। जी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपने पैसे कमाए। बस इसी तरह मन लगाकर मेहनत करते रहिए। अब अगले दिन सुरेश फिर से काम की तलाश में निकल जाता है। अब इस बार उसे एक कमलेश नाम के व्यक्ति के घर शौचालय बनाने का काम मिलता है। अब सुरेश वहाँ काम करने लगता है। इधर कुलदीप और सुजाता सुरेश के घर को तलाश कर लेते हैं। कहाँ है वो बेवकूफ मिस्त्री सुरेश? अरे भाई, वो मिस्त्री नहीं है। क्या सुरेश मिस्त्री नहीं है? अरे बाप रे, तभी तो वो हमारे घर पर इतना बड़ा लोचा करके चला गया। अब सुजाता और कुलदीप सुरेश की बेवकूफी के बारे में गीता को सारी बात विस्तार से बताते हैं। इस बेवकूफ आदमी ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। आने दो आज उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि वो जीवन भर याद रखेगा। तभी कमलेश सुरेश को मारते मारते उसके घर ले आता है। अरे, ये क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो मेरे पति को? क्यों मार रहे? अरे इस बेवकूफ को मैंने अपने घर में शौचालय बनाने का काम दिया था और इसने ऐसी शौचालय बना दिया कि उस शौचालय के चारों दीवारों पर एक भी दरवाजा नहीं है और ऊपर छत पर एक छोटा सा गड्ढा कर दिया है और कहता है शौचालय करना है तो शौचालय में ऊपर से गड्ढे में जाना शौच करने। मेरे 30,000 रुपए बर्बाद कर दिए इसने। अब कमलेश और कुलदीप बहुत तमाशा करते हैं। तभी गीता अपना छोटा सा घर उन दोनों के हवाले करके सुरेश को लेकर उस गांव से हमेशा के लिए चली जाती है। अब सुरेश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो अपनी सारी बेवकूफी वाली हरकत छोड़कर अच्छे से एक चप्पल बनाने वाले कारखाने में काम करके अपना जीवन बसर करने लगता है।